नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मेरे को पता है। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट भी दिया है दोस्तों। जिन लोगों ने टेस्ट दिया है उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे निखर रहा है और बढ़िया से आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके जो 2 महीने में अगर आपने मेरा क्लासेस अटेंड किए हैं तो आप डिफरेंट रूप से कुछ न कुछ आप में महसूस करेंगे कि आप में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। आप पहले से ज़्यादा सोच पा रहे हैं, इस तरीके से मैंने महसूस किया है। लोग पहले टेस्ट में कम नंबर पा रहे थे, लेकिन अब बहुत अच्छा नंबर परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने आपको बोला ही था दोस्तों, 1 से लेकर 8 तक के जो लेक्चर्स हैं वो अगर आपसे अच्छे से बनता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा किसी टॉपिक में। अब इस वीक जो है, जो ये वीक रहेगा हमारा, इस वीक में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ये टॉपिक को हमको करना है। और हमको करना है डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस, डिस्काउंट और अगर टाइम एंड वर्क, तो ये 2-3 टॉपिक मैंने कराने का सोचा है इस वीक में। देखते हैं हम यहाँ तक हमारे गोल को अप्रोच कर पाते हैं। हमारे कुछ महीने में आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं दिसंबर के जो लास्ट में होगा दोस्तों एनटीपीसी का एग्ज़ाम, वहाँ तक हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके रहेंगे। तो आप देख लीजिए, अभी तक हमने बहुत सारे यूनिट कवर कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसको आप बोलते हैं लाभ, है ना, लाभ और हानि। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि लाभ हानि में आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। मैं फर्स्ट क्लास में आपको पूरे बैकग्राउंड और पूरे बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहला लेक्चर बिल्कुल आप मिस मत कीजिए, कोई भी टॉपिक का चाहे हो। जैसे मैंने परसेंटेज में देखा कि लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं बीच में। मैं एक सीक्वेंस में आपको 6 लेक्चर दिया हूँ केवल परसेंटेज का, जो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट है। एक लेक्चर मैंने पुराने जो क्वेश्चंस थे उसके कराए हैं और टेस्ट में मैंने पुराने क्वेश्चंस को भी दिए हैं। तो एक कंप्लीट सीरीज आपको मिल चुकी है टेस्ट की, टेस्ट में, और प्लस आपके 6-7 लेक्चर मिले थे आपको परसेंटेज के। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको पूरे हर टाइप के क्वेश्चंस को कराने की कोशिश किया है। प्रॉफिट और लॉस, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो प्रॉफिट लॉस बहुत आसान रहेगा दोस्तों। केवल परसेंटेज के कंसेप्ट को लेकर हम प्रॉफिट लॉस बनाने वाले हैं। कोई फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल परसेंटेज से। पहले इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझने जरूरी है। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी से बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि प्रॉफिट और लॉस टॉपिक का मतलब क्या है डेली लाइफ में। जैसे आप कोई दुकान चला रहे हैं, आपको शॉप है मान लेते हैं, एक पेन है, एक पेन, जैसे ये मार्कर है मान लेता हूँ मैं कैमलिन का, ये कैमलिन का मार्कर है मेरे पास। तो ये कैमलिन का एक मार्कर को मैं अगर फैक्ट्री में बनाता हूँ तो इसका कॉस्ट मेरे पड़ रहा है मान लेते हैं 20 रुपये एक मार्कर का। ये फैक्ट्री में जब मैं बना रहा हूँ तो इसको मेरा कॉस्ट पड़ रहा है 20 रुपये, फैक्ट्री में बना रहा हूँ। तो फैक्ट्री में आप बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे उसको? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। अब कंपनी में ये मानकर कैमलिन के कंपनी में बन के तैयार हो गया। अब कैमलिन का कंपनी मान लेते हैं किसी दूसरे राज्य में है, मान लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से यहाँ वो बेचने के लिए आ रहा है। तो जो भी दुकानदार उसको खरीदा, तो दुकानदार स्टेशनरी वाला, जो भी आपके दुकान है स्टेशनरी वाले मान लेते हैं, यहाँ पर आपके पास धीरज बुक डिपो है जांजगीर में, धीरज बुक डिपो है, सतीश बुक डिपो है, अपना बुक डिपो है ना। तो इन लोग क्या किए, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होके आपके पास सामान बेचने के लिए आ रहा है। तो ये दुकानदार जो है क्या करेगा, उसको खरीदेगा, तो ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। मतलब ये उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा।
जो भी दुकानदार कंपनी से सामान को खरीदा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब किसी वस्तु को खरीदने में जितना रुपए खर्च हुआ दैट इज कॉल्ड क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब दुकानदार, जैसे मैं यहाँ पर लेने गया, मार्कर दो भैया करके बोलने गया, धीरज बुक डिपो में गया, मार्कर दो बोला, तो मार्कर को उन्होंने मेरे को दिया, मान लेते हैं उन्होंने खरीदा 22 रुपये में खरीदा और मेरे को 25 रुपये में बेच दिया। तो 25 रुपये में बेचा तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जो भी रुपए में आप खरीदेंगे वो उसके लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। याद रखिए, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना है। अगर आपको पूछ रहा है कि लागत मूल्य क्या है, तो जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो उसको खर्च होता है, जैसे एक एग्जांपल दिया पेन का, तो पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना कॉस्ट लगा उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद कॉस्ट प्राइस इसको पड़ा मान लेते हैं 22 रुपये, जो दुकानदार खरीदा उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किसको बोलेंगे, दुकानदार जिस मूल्य पर बेचता है वस्तु को, तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, बेसिक चीज कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, फैक्ट्री में सामान बना 20 रुपये का, दुकानदार खरीदा 22 रुपये में और बेचा 25 रुपये में। तो देखिए 20 से 22 रुपये डिफरेंस कितना है, 2 रुपये प्लस हुआ। मतलब जो भी कैमलिन कंपनी बनाया, कैमलिन जो कंपनी है ये बनाया, इसने 2 रुपये प्रॉफिट करके किसको बेच दिया, इसको बेच दिया दुकानदार को। अब दुकानदार ने अपना प्रॉफिट निकाल के प्लस 3 रुपये प्रॉफिट ले लिया और मेरे को बेच दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप जितना रुपए में खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा बेचेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और देखिए अगर ये 22 रुपये में खरीदा और फिर मुझे 20 रुपये में बेच दिया तो इसको क्या हो गया, 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा हानि और इसको बोलेंगे हम लोग लाभ। तो याद रखिए लाभ मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटाएंगे तो हमारा क्या आता है, लाभ। और इसी तरीके से अगर हानि की बात करें तो हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हमारा हानि आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें कंसेप्ट आपको याद रखनी है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। चलिए इसको ध्यान से लिख लेते हैं, बड़ी है ना। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये मैंने कंसेप्ट दिया आपको, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो अगर आप एक ही फार्मूला याद रखेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए इधर लाभ या हानि हम ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, लाभ या हानि आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक ही फार्मूला याद रखेंगे, विक्रय माइनस क्रय। प्लस आया तो लाभ, माइनस आया तो हानि। 10 फार्मूले रखने की, याद रखने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। ठीक है, आजकल ट्रेंडिंग में भी है बात खत्म वाला, है ना, कॉन्सेप्ट समझाना है, बात खत्म। नेक्स्ट, लाभ और हानि। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, ये लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट, और ये लॉस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इफ पॉजिटिव देन प्रॉफिट, नेगेटिव देन लॉस। अब परसेंटेज प्रॉफिट है लॉस, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बस आपको याद रखना है, प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। बस आपको कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक फार्मूले से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे और किसी चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, बस आप बेसिक लेवल में इतना को याद रखिए। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ पीछे का बैकग्राउंड मैंने आपको यहाँ तक क्लियर किया 10 मिनट के लेक्चर में। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, अब देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं विदाउट एनी फार्मूला। बस आपको इतना बेसिक याद होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए, बाकी आपसे सब क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं यहाँ पर। मान लेते हैं एक घड़ी है,
यहाँ पर एक घड़ी है, घड़ी को एक दुकानदार जो है, दुकानदार शॉपकीपर जो है 100 रुपये में खरीदता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो रहा है। अब जो दुकानदार है इस घड़ी को 120 रुपये में बेच देता है, सेलिंग प्राइस। पहला मान लेते हैं 120 रुपये में बेच रहा है, दूसरा मान लेते हैं 90 रुपये में सेल कर रहा है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ आपको, पहला प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, सेकेंड चीज़ आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस भी बताना है। अब स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ध्यान से, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस इतना है। तो मैंने बताया था आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस आता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 120 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने रुपए का लॉस प्रॉफिट हो गया, उसको लाभ कितने का होगा, 20 रुपये। 100 रुपये में खरीदा, 20 रुपये 120 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपये का हो गया। नेक्स्ट दूसरा, जब ये पहला का हो गया, दूसरा चीज़ अब कितने में खरीदा, 90 रुपये में खरीदा, और कितने में बेच दिया, 90 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये में खरीदा, -10 आया, तो हानि आया कितने रुपए का, 10 रुपये का, 10 रुपये का हानि हो गया। नेक्स्ट परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है आपको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से बताते हैं, तो 20/100 करेंगे, गुणा 100 करेंगे, तो कितना देगा, 20% इसका आंसर जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10%। तो लॉस कितना हो गया, 10%, और प्रॉफिट कितना हो गया, 20%। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस के एक बेसिक क्वेश्चन मैं बताया कि कैसे आप क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन आया है आपका, राम ने एक घोड़ा 8,240 रुपये में खरीदा, और क्या बोल रहा है, 10% प्रॉफिट लेकर उसको बेच दिया, प्रॉफिट है ना, लाभ लेकर उसको बेच दिया। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों अभी ध्यान से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। बस आपको देखिए, अब किसी फार्मूले का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मैं जो बता रहा हूँ टेक्निक उससे बनाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, विदाउट फार्मूला आपको मैं क्वेश्चंस को बताना यहाँ पर देखिए, राम ने घोड़ा इतना रुपए में खरीदा, तो जो भी खरीदा कॉस्ट प्राइस उसको मान लेता हूँ 100%, तो 100% बराबर कितना है, 8240। अब 10% प्रॉफिट और बेचा, मतलब 10% मतलब कितना हो गया, 110%। तो 110% बराबर कितना, तो 100% बराबर इतना है, तो 110% क्या हो जाएगा, 8240 गुणा 110/100, 10 कैंसिल। अब 11 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 10 धन 1 लिख सकते हो ना, है ना, इसको 10 धन 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8240 प्लस 82446, तो कितने रुपए में बेचा उसने, इतने रुपए में बेचा। देखिए हमको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, जब भी लाभ बोलेगा तो 100 में आपको जोड़ देना है, और अगर आपको हानि बोला, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने बोलता कि 10% का क्या हुआ, हानि हुआ, तो क्या करता मैं, देखिए 100% बराबर इतना, अब देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर कितना, 100% बराबर 8240। अब सेलिंग प्राइस जो है 90% ऑफ दिस बोला है, तो इसका 90% क्या हो जाएगा, 8240 गुणा 90/100, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल। अब इसको देखिए 9 चौक 36 की, 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 और 21 की 2, 9 8 72, 2 74, तो ये 87416 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको प्रॉफिट बोल रहा है तो 100 में आपको प्लस कर देना है, लॉस बोल रहा है तो माइनस कर देंगे, और जो बचा है इससे गुणा कर देंगे। बहुत बेहतरीन है दोस्तों, ना आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ना सेलिंग प्राइस निकालना है, ना किसी फार्मूले की जरूरत है, केवल प्रतिशत आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको बना के बताना है। चलिए, एक कुर्सी, एक चेयर है, एक चेयर का जो है कॉस्ट प्राइस जो है आपको दिया है 490 रुपये, 490 रुपीज़।
अब क्या बोल रहा है 5% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। चलिए जल्दी से, मैं दोस्तों 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी से बता के बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से ही बनाना है, सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बना के बताना है। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, चलिए। चलिए 2 क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है जल्दी से। जिन लोग समझ गए क्वेश्चन को ट्राई करो दोस्तों, 30 सेकंड जल्दी से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहते हैं, जो लाइव सेशंस हमारे रहते हैं 7:30 to 8:30 के बीच में। इस समय मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ, आप आंसर भी देते हैं, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। तो ये बहुत कम जगह आपको इस टाइप का माहौल मिल रहा है, जहाँ आप देख भी रहे हैं और आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, आपके आंसर भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ों का फ़ायदा उठाए दोस्तों, इस टाइप का माहौल आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी, आपको किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ एजुकेशन हम बांट रहे हैं लोगों को, टेस्ट भी आपको ले रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको शेयर कीजिए। अगर हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक चेयर कॉस्ट प्राइस कितना है आपको 490 रुपीज़ है। अब 5% का लॉस हो गया बोल रहे हैं, देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब 100% का मान कितना है आपका 490 है। तो 95% का मान कितना होगा दोस्तों, 490 गुणा 95/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ जल्दी बनाने के लिए, इसको 50 - 1 लिख दीजिए, अभी वो गुणा 95 है, 95 लिख दीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए, बटे 10 है, 10 लिख दीजिए। 5 95 बन जाए 95 माइनस 95 हो गया। 5 पंचे 25 की 5 हासिल आए 2, 5 निया 45, 5 पंचे 25 की 5 हासिल आए 2, 5 निया 45 और 2 47। तो कितना हो जाएगा 0 5 हासिल आए 1, 15 में से 10 गया तो 5 हासिल आए 1 6। तो इतना बटे 10 करेंगे तो 465, तो कितना हो जाएगा 465.5 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे आपके आंसर आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक मैच को 517 रुपये बेचने पर मतलब कॉस्ट प्राइस दिया कि सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस बेच रहे हैं आप ना, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है 517 रुपीज़। 10% का लाभ होता है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है वो कितना रहा होगा, मान लेते हैं 100% रहा होगा, तो 100% रहा होगा। अब इसको सेलिंग प्राइस 10% का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस मतलब 110% का मूल्य कितना है, बस आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया तो उसको 100% मानेंगे, जो भी सेलिंग प्राइस है या तो उससे ज़्यादा होगा या तो कम होगा, प्रॉफिट है तो ज़्यादा, लॉस है तो कम। तो ये 110% बराबर कितना हो गया 517, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 517 बटे 110, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 517 बटे 110 गुणा कर देंगे 100 से, 1 0 1 0 कैंसिल, 11 कम 11 चौक 44, 11 सत्ते 77 और बटे 10 तक, ये इसका 770 आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों, बिना किसी फार्मूले के मैं आपको पूरा प्रॉफिट और लॉस कराऊंगा, ये चैलेंज है मेरा, बिना किसी फार्मूले के विद इन 10-20 सेकेंड्स आपके क्वेश्चन के आंसर आएंगे। अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं विदाउट एनी फार्मूला, क्योंकि मैंने देखा है जितने लोग प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं
थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारे सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो ये सब का झंझट मैंने हटा दिया है, केवल फार्मूले से आपको बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए 110% बराबर इतना है, तो 1% का मान निकाल लीजिए, तो 1% बराबर इतना है, तो 100% दैट इज कॉस्ट प्राइस, 100% तो आपको कॉस्ट प्राइस है, इसी को तो आपको निकालना है। तो सिमिलर वे में जाएंगे और क्वेश्चन को करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट, एक चेयर का जो है सेलिंग प्राइस बोल रहा है कितना है, 585 रुपीस है। अब उसको बेचने पर कितना परसेंट का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। चलिए दोस्तों जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, आपको बना के बताना है। सेलिंग प्राइस आपको दिया है 10 कितना 585 रुपए। अब 585 रुपीज, अब 10% का लॉस होता है बोल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, कैसे बनाते हैं देखते हैं। आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, नोट्स आप बनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। नोट्स बनाने के बाद आपको फार्मूला काफ़ी अलग से बनाना है दोस्तों। हर यूनिट के फार्मूला बनाइए, क्योंकि आपके पास 20 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, लगभग 20 से 25 चैप्टर है। उसके बाद अगर रेलवेज पढ़ते हैं तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो सब, तो वो सब भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया से नोट्स बनाते रहना है, मैं लगभग हर टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा। और हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट और पावर सिस्टम के जो लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे वो मैं आपको कराऊंगा। कुछ दिनों से मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं करा पा रहा था। तो इसलिए अब से आपके आज से मंडे से आपको शाम को लेक्चर होगा 6:30 टू 7:30 लगभग हमारे बीच में रहता है 1 घंटे के क्लास इलेक्ट्रिकल सर्किट का, और 1 घंटे का लेक्चर रहेगा पावर सिस्टम का। तो 2 लेक्चर आपके आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल आप बढ़िया से बने रहिए। और कल से आपके जो टाइमिंग है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, आपका 9 to 10 आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि शाम को लोगों को दिक्कत हो रहा है। और आपका 10:30 to 11:30 रहेगा पावर सिस्टम। तो हमारा ये टेक्निकल के सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर चल रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी हमसे जुड़ के हमसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपके कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो इस टाइम में आपका रहेगा ये मॉर्निंग में, इवनिंग में सेशंस को नहीं रख रहा हूँ। इवनिंग में बच्चों को दिक्कतें हो रही थी, तो बहुत लोगों ने बोला कि सर मॉर्निंग में सेशंस रखिए, तो मैं मॉर्निंग में सेशंस रखूँगा, ठीक है दोस्तों। आपके हिसाब से मैंने क्लासेस को शेड्यूल कर दिया है, ठीक है। तो कल से आपको मिल जाएगा इस टाइम में, लेकिन आज जो है आपको 6:30 PM को क्लास मिलेगी इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्लास। इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्लास आपको इस टाइम में मिलेगी, तो आपको इस टाइम अवेलेबल रहना है। चलिए, अब एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 585 रुपीज़ दिया है। तो 585 सेलिंग प्राइस दिया है आपका, तो सेलिंग प्राइस में 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90% का आपका वैल्यू दिया है 585, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 585/90, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 585/90 गुणा 100। 1 0 से 1 0 का अंत क्या, 9 8 9 5 45 9 6 54, कितना बचा 4 9 5 45, 650 रुपीज़ आंसर। बहुत बेहतरीन है दोस्तों। देखिए बिना किसी फार्मूले के मैंने आपको कराना सिखा रहा हूँ। आपको किसी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक नियम से जाएंगे, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी को, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक घड़ी को, चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। एक घड़ी को 1440 रुपये 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है।
क्या होती है? हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचे? उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। चलिए देखते हैं। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आपको जल्दी से इसको बना के बताना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए फास्ट। चलिए सभी, मनु, आशीष, नीलेश, जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। रुद्र ऋषि बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हुए यार, अपना सुधार कीजिए। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको टॉप करना है ना। बढ़िया नंबर पाए हो, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट जरूर करना है, हर वीक में इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से बना के बताइए। एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। तो 25% लाभ के लिए आपको सेलिंग प्राइस निकालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन, बिना किसी फार्मूले के आपको बनाना सिखाऊंगा मैं। देखिए कैसे बनाते हैं। एक घड़ी को 1440 बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब आपको 90%, आप देखिए सीख गए एक बार, 90% बराबर कितना है? 1440। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1440 बाई कितना? 90। अब आपको कितना परसेंट का निकालना है? 15% का लाभ हो, मतलब डायरेक्ट निकाल लीजिए 115%, तो आपको 15% का लाभ मिल जाएगा। तो 1440 गुणा 115 बटे 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 एकम 16 नहीं 144, 9 एकम 9, 9 9 छिक्का 54 गुणा 16 पंचे 80 के शून्य, हासिल है 8, 16 एकम 16, 8 24 के 4, हासिल है 2, 16 एकम 16 1840। तो इसका आंसर आपका 1840 आता है विद इन 10 सेकेंड्स दोस्तों। बिना किसी आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, ये ट्रिक है हमारा। तो बिना किसी फार्मूले से, नो फार्मूला, देखिए बिना किसी फार्मूले के आप बनाना सीख रहे हैं। सेम वे में आपको इसको जाना है, जल्दी से बना के बताना है। 30 सेकेंड आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी से बनाइए। अब बाकी इसको नोट करेंगे, बाकी लोग कापी में होना चाहिए दोस्तों। सब चीज़ जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ कापी में होना चाहिए, है ना। कई लोग क्या करते देखते बस है, नोट्स नहीं बनाते, बाद में भूल जाओगे दोस्तों। 15 दिन बाद पूरा वास हो जाएगा, मैं साफ बता रहा हूँ। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे बिल्कुल 15 दिन में वास हो जाएगा। लिख के रखिए, मैं आपको पूछूंगा कि मैंने पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, तो बहुत लोगों का कंसेप्ट हिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं ना, 2 महीने पहले मैंने जो पढ़ाया था वो याद नहीं है, तो एग्जाम में जाते जाते आपके पास 20 सब्जेक्ट होते हैं, कैसे याद रहेगा, है ना। तो ये शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है, आपको बेसिक्स से है ना, सब चीज़ों को बनाना जरूरी है। चलिए इसको बना के बताइए जल्दी से, फास्ट। एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये कितने रुपए है, कितने परसेंट का मान है वो? 115% बराबर 2070। अब आपको 1% बराबर निकाल लेना है, तो 2070 बाई 115 हो जाएगा। अब उसको 25 से डिवाइड कर देंगे, ये तो आंसर है। मतलब क्या है, 110% बराबर डायरेक्ट देखना है आपको 2070। अब 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2070 बाई 110। अब आपको कितना परसेंट चाहिए? 25% का प्रॉफिट, मतलब 125% चाहिए। डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकालिए। 100% निकालने की जरूरत नहीं, कई लोग 100% निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस आपको पूछा है क्या? नहीं पूछा ना भैया, तो टैलेंट क्यों दिखा रहे हो अपना? कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रहे हो? जरूरत ही नहीं उसकी। डायरेक्ट आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, तो जो पूछा है वो बताना है ना, अपना टैलेंट नहीं शो करना है भैया, है ना। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, 125 जो कि आपका आंसर है। 11 से 11 कटिया, 11 एकम 11, है ना। कितना बच गया? 9, 11 88।
तो लगभग आपका 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको 19 ले सकते हो राउंड अप में। तो राउंड अप में 19 ले लो, चलो राउंड अप में 19 ले लो, 19 गुणा 25, तो 19 का लिख सकते हो 20 माइनस 1 लिख सकते हो, 25 दूनी 50, तो ये 500 हो गया माइनस 25, 500 माइनस 25 मतलब 475। तो 475 हमने यहाँ अप्रॉक्सीमेट किया था, वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया था, तो इसके जस्ट नीचे वाला आंसर होगा। देखिए तो इसका एग्जैक्ट आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका एग्जैक्ट आंसर इसका 460 कुछ आ रहा है, 460 470 समथिंग आ रहा है, 470 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये 475 करेक्ट है दोस्तों, इसके आसपास हम लोग को ले लेना है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन भी एक चीज़ होता है जिसको आप करेंगे तो आपके रिजल्ट जल्दी आते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखना है कि अप्रॉक्सीमेट करके मैं वैल्यूज को जल्दी कैसे ला सकता हूँ। कैलकुलेशन है, जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आंसर आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे